हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और बहुत बड़ी उम्मीद भी। नवंबर स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे रियूनियन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, कम से कम दिसंबर तक भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साल ही ऐसा है जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर चेंज का दिखता है। तो मुझे जैसे फील होता है हमेशा कि आपके लाइफ में एक सोल लेवल पे, एक डीप लेवल पे कुछ ना आपने ज़्यादा ही अपने पर्पस पे ध्यान नहीं दिया था, अपने जो सोल के मिशन पे ध्यान नहीं दिया था। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। वो स्टक सिचुएशन किसी भी हो सकती है, लाइक लव लाइफ है या फिर जॉब है, करियर है, बिजनेस है, हर चीज़ में जैसे स्टक सिचुएशन इसी की बात थी। बस आपको एक एनर्जी बैलेंस अपने आप में लाना है। पॉजिटिव मेडिटेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, इनकी ज़रूरत है। बस बाकी तो सब आप ही खुद समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। आप मैग्नेट बनोगे और सब चीज़ें जैसे खींच के चली आएंगी। फिर वो लव लाइफ ही क्या है। अपनी सेल्फ वर्थ और ग्रोथ पे जब आप ध्यान देंगे ना, तो सामने वाला जैसे खींचा चलाएगा। ये बात पहला तो दिमाग में डालिए, अपने जहन में डालिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चीज़ें मैनिफेस्टेशन ज़रूरी क्यों? तो बिना मांगे यूनिवर्स नहीं देगी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कुछ मांगते नहीं हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा फील कर यूनिवर्स को लग सकता है, इसीलिए भी कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि आपके जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, आपकी डिज़ायर्स है, आपके मैनिफेस्टेशन क्लियर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स, आपके जो पर्सन है उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। डोर टू रोमांस और मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो इनकी इनसिक्योरिटी है जो पैसे के बारे में, वो ख़त्म नहीं हो रही है। जो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, फाइनेंसेस की दिक्कत जो चल रही है, वो अभी तक ख़त्म हुई नहीं दिख रही है। 19 नंबर रेस्ट एंड रिजुनेशन। 27 नंबर वॉकिंग अवे। 52 नंबर गॉडेस ऑफ द मून। और 5 नंबर अटैचमेंट। इसी चेंज के नंबर की हमने अभी जस्ट बात की थी, 5 नंबर अटैचमेंट। और बॉटम ऑफ डेक है 22 नंबर यिन एंड यांग। आप देख सकते हैं कि वो ये जो एनर्जी है, यही तो चीज़ है, यही तो एक कनेक्ट है जो आप दोनों में है, यिन एंड यांग। एक ऐसी कंप्लीशन ऑफ एनर्जी, एक ऐसा दिल का हिस्सा, एक ऐसे दो दिल जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के बिना उतने ही अधूरे और एक दूसरे के बिना उतने ही पूरे। ये जो एनर्जी है, यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है 33, 43, 19, 27, 52 और 5 और 22। ये नंबर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि जैसे कि 22 डेट है, 27 डेट है, 5 डेट है और 19 डेट है, किसी भी तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और अगेन ये डेज में शायद आपको कहीं रिजल्ट मिलने के चांसेस है, इसलिए ये नंबर्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हुए हैं। अगेन ये जो 5 नंबर है, यही तो आज की रीडिंग में अगेन निकल के आया है, चेंज। ये जो अटैचमेंट है ना, ये अटैचमेंट आपकी तरफ यिन एंड यंग का अटैचमेंट है। मतलब ये जो अटैचमेंट है, वो जो एक सोल लेवल का अटैचमेंट है, वो फील कर पा रहे हैं। ये जो अटैचमेंट आपके साथ था, वो भुला नहीं पा रहे हैं। वो इमोशनल होते हैं, रातों को जागते हैं, रातों को तड़पते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है, उनको पता है कि आपका साथ ना देना वो भी एक गलती थी, आपके साथ किया वो धोखा था। लेकिन अभी वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वॉकिंग अवे।
वॉकिंग अवे की एनर्जी है जहाँ पे वो मूव ऑन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से, जो नेगेटिव सिचुएशन है या इनके लिए जो सिचुएशन नहीं भारी है उनसे वो निकलना चाहते हैं। क्योंकि इंसान का जो एक मन है ना वो एक ही जगह पे टिकता है, एक सोल लेवल पे कलेक्ट होता है। जब कार्मिक सिचुएशंस होती है, कार्मिक रिलेशनशिप होती है, तो अचानक से उसका मन बस एक अचानक से, जैसे बच्चा एक खिलौने के देख कर अचानक से खुश होता है, तो वैसे ही बस खुश हो गया और बस उसी खुशी में खो गया। लेकिन ऐसा हो गया कि अभी कुछ वक्त के बाद उस चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए एक रियल हैप्पीनेस थी। कनेक्ट उनके बच्चे को आप देख सकते हैं, कनेक्ट पेरेंट्स से होता है, एक सोल लेवल का, एक डीप लेवल का। छोटे बच्चे की बात करूँ, मैं अभी की नहीं बात करूँ, छोटे बच्चे की बात करूँ, तो वो सेम कनेक्ट, मतलब जैसे ना एक कनेक्ट ऐसा चीज़ है जो बस वो चीज़ दिखावा या एक टाइम बिंग नहीं है, एक परमानेंट है, एक चीज़ है ना जो आप हो या वो हो, एक ऐसा कनेक्ट फील कर पाते हैं जहाँ पे आप चाहे भी तो इस कनेक्शन को भूला नहीं पाते, चाहे भी तो इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाते, अब चाहे भी तो उनको उनसे प्यार करना रोक नहीं पाते। अभी सेम कनेक्शन, सेम चीज़ें वो अपने लेवल पे फील करें। माना कि आपकी तरह, आपके लेवल का उनका प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की अपनी खासियत होती है। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, इससे मैटर नहीं करता। आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन, एक लविंग, केयरिंग और गिविंग एनर्जी है। यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे काम करती है। आपके जितना, आपके जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, इवन आपके पार्टनर भी नहीं। उनको उस एनर्जी का बैलेंस लाना पड़ेगा। उनमें जो चीज़ें हैं वो अलग है और आप में चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए तो आपका हमेशा पेशेंस, आपकी जो बोलते ना, आप हर चीज़ का जैसे टेस्ट लिया जा रहा है, आपके पेशेंस का, आपके प्यार का, हर चीज़ का, कि आप कितना वेट करते हो या कितना प्यार करते हो उनसे, कि आप बस यूनिवर्स के हवाले छोड़ के ये सब चीज़ों में कितना मानते हो। क्योंकि बिना कुछ किए सामने गए, आप लिटरली सिर्फ मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप समझ नहीं सकते कि आप में कितनी पावर है, आप में सोल लेवल पे कितनी ज़्यादा पावर है। तो इनके भी अभी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस या आपके लव वाइब्रेशंस, हर चीज़ उनकी तरफ पहुंच रही है। आपके मैनिफेस्टेशंस है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड बता रहा है कि उनके भी दिल के दरवाजे खुले हैं। फिलहाल हो सकता है कि वो पॉज लिए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में खिचड़ी पका रही है। हो सकता है कुछ लोग बीमार भी हो, आपके पर्सन्स तो रेस्ट पीरियड में है, एक रिकवरी पीरियड में है। और कुछ लोग हैं जो फाइनेंस के प्रॉब्लम में अभी तक उलझे हुए हैं, उनको समझ नहीं पा रहा है कि इस चीज़ से निकले कैसे। तो वॉकिंग अवे मतलब निकलना तो हर चीज़ से चाहते हैं। जो भी सिचुएशन उनको स्टक करी है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, मतलब जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, या थर्ड पार्टी इशू हो, हर जगह से वॉकिंग अवे की एनर्जी है। क्योंकि ये जो बंदा या बंदी है वो आपके लिए बेहद अटैचमेंट फील करे, बेहद बेहद बेहद। क्योंकि ये कनेक्शन ही एक दूसरे को अधूरा भी उतना ही करता है और पूरा भी उतना ही कर रहा है। एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। टेन ऑफ कप्स ये जो अभी जैसे मैं पूरा करने की चीज़, एक इमोशनल हैप्पीनेस, वो सिर्फ आप ही के साथ देखते हैं। इमोशनल हैप्पीनेस, एक कंप्लीटनेस, एक फैमिली, एक हर चीज़ जैसे आप ही के साथ देखते हैं। दो कार्ड्स है। द एम्परर, आपके पर्सन के जब भी पर्सनालिटी निकलती है, उनकी जिद, उनकी अकड़ बस एक सामने आ जाती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो घर में पेरेंट्स है बहुत अड़ के बैठे हैं, या थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अकड़ के बैठे हैं, इसकी वजह से बहुत पावर है या कुछ भी, इसकी वजह से वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वो भी दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम का ज़्यादा प्रेशर है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर भी काम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
उनको पता है कि उन्होंने गलतियां की है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस ऑफ एनर्जी, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड कल भी आया था ना, इंटरेस्टिंग कि यूनिवर्स ही चाहती है। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन ना, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से जो मूवमेंट है ना वो बहुत क्विक है, कम्युनिकेशन आ रहा है उनकी तरफ से। टावर, सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है कुछ केसेस में, क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें जो प्रीवियस है वो टूटेंगी नहीं तो नई चीज़ें कैसे जुड़ेंगी। जो उनके साथ जो सिचुएशन है उसमें अगर टावर या तकलीफ़ें नहीं या कुछ भी ऐसा टूटने की एहसास नहीं है तो वहाँ से वो आपकी तरफ खिंचाव कैसे फील करेंगे। एस ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, तो कपल कंप्लीट हो गए हैं। और 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन की एनर्जी भी दिख रही है। और टावर किस चीज़ में आया देखने की कोशिश करूँगी। टावर लक की बात है, वक्त बदल रहा है इसलिए टावर आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो अगेन ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि उन्होंने मतलब आपसे दूरी बना के रखा है, किसी से आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, इवन किसी से भी ज़्यादा बात कर नहीं रहे, ऐसा भी फील हो रहा है, या फिर कटे से ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे अगेन ये भी दिख रहा है कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो। और लास्ट कार्ड है तो चैरियट, एंड बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा टीम वर्क, बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है हर चीज़ में। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि जिनके थर्ड पार्टी इश्यूज़ है वहाँ पे भी वहाँ टावर दिख रहे हैं क्योंकि वक्त बदल रहा है। तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये है ना जो बंदा या बंदी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं रात को, बहुत ज़्यादा आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, एक लव है, एक कंप्लीटनेस है। यहाँ पे अगेन फाइनेंसेस के प्रॉब्लम जब मुझे दिख रहे हैं ना, तो जैसे मैंने सुबह की रीडिंग में भी कहा कि कहीं ना कहीं ये इनका आप ना लकी चार्म हो, आपका उनके लाइफ में होना एक लकी चार्म की तरह काम करता है। जब से उनके लाइफ में आप जब से उनके लाइफ से आप गए हो या आप उन्होंने ही छोड़ा है, तब से उसके बाद से ना धीरे धीरे से ही उनका जो पैसे की दिक्कत या फाइनेंसेस के प्रॉब्लम थोड़ा ज़ोर पकड़ने लगे हैं। अभी वो प्रॉब्लम्स इतने ज़ोर पकड़ने लगे हैं कि बस टूट के रह गए हैं। अभी ये जो बंदा या बंदी है ना, बहुत टूटने के बाद मतलब ये जो इमोशनल हैप्पी, शादी के सपने, हर चीज़ जैसे आप ही कैसे देखें, ये जब टूटते हैं ना, जब भी टूटते हैं दुख में, अपने तकलीफ़ों में, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम में, हर चीज़ में, तो हर बार आपकी याद ज़्यादा आती है। आप ही के साथ वो एक कंप्लीटनेस, एक खुशहाली फील कर पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बेकरार है बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपके लिए अट्रैक्शन है, तो आपको कहीं कुछ शेयर भी करना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शेयर किस मुंह से करें, क्योंकि गलती उनकी थी, छोड़ के वो गए थे, तकलीफ़ धोखा उन्होंने दिया था, अब किस मुंह से बात करें। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस के ऊपर इतनी इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपके साथ शादी के सपने जब देखते हैं तब उनको लगता है कि आपको ना कंप्लीट हैप्पीनेस देना है। यहाँ पे अगेन दिख रहा है जो एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स का, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। किसी के घर के बड़े लोग, जैसे जिनके पिताजी हैं, उनके जो घर वाले, चाचा मामा, जो बड़े लोग होते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगेन उनकी मदर, उनके बुआ, ये वो सब जो चीज़ें बड़े लोग होते हैं ना, जिनको रिश्ते से प्रॉब्लम होता है, वो दिख रहा है। क्योंकि आप में कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो, आप दूर रहते हो। ये जो बंदा या बंदी है, उनका मन तो करता है कि आपसे बात करें, क्योंकि बेचैन हो जाते हैं रात को आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील कर पाते हैं, और यहाँ पे अगेन ट्रैवल करके आके मिलना चाहते हैं। आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा, कि आपकी सोच नहीं मिलती, आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिलता, आपका कास्ट रिलीजन कहीं नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर पाते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर चीज़ें शुरू भी नहीं हुए तो यूनियन होगा, अगर चीज़ें शुरू होकर ख़त्म हुई थी तो उसका एक नई शुरुआत दिख रही है। एस ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि नई पैशन की, मतलब अपनी सोच के लिए, अपनी चाहत के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नई शुरुआत चाहते हैं अपने लाइफ में। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है और मूवमेंट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून टावर के लिए आया था क्लैरिफिकेशन में, जहाँ पे दिख रहा है कि उनका जो एक कर्मा का साइकिल था, एक नसीब का बात था, एक वक्त की बात थी, बस एक वक्त था, उसकी वजह से वो उस मतलब कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए थे या उस सिचुएशन में फंस गए। लेकिन अभी वक्त बदल रहा है, वो सिचुएशन उनके लिए नहीं बनी थी, वो रिश्ते उनके लिए नहीं बने थे, तो इसके लिए वो टूट के बिखर रहे, और ये इस बीच में अपने आप को बिखरे हुए समेटने की कोशिश में है। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है कि कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ये अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसीजन में इन्वॉल्व है। हालांकि मुझे कहीं आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दिख रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता में दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अगेन ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि बस अभी डिसीजन लेने के मोड में आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जैसे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, आपको जैसे खुशहाल देख रहे हैं, आपको मतलब एक अलग स्टेट में देख रहे हैं, जैसे वो हमेशा देखना चाहते थे। जैसे आपने हमेशा देना 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 की एनर्जी थी, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा ही हल्के में लिया था, आपको ज़्यादा ही, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी प्यार की कदर नहीं थी, बस एहसास था। बट अभी वो कदर होने लगी है, जब उनको कहीं से वो नहीं मिल रहा है, वो पर्टिकुलर एनर्जी, एक खास एनर्जी वो नहीं मिल रही ना, उसकी वजह से अभी बहुत चीज़ें बदल रही हैं। अभी वो भी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, अभी वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो बात है, इस रिश्ते में जो कंप्लीटनेस है, इस रिश्ते में जो अधूरापन जो पूरा होता है, वो कहीं और नहीं है। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको मतलब गिफ्ट देना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक छोटा सा जेस्चर ही सही आपके सामने आके करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अगर प्रोफाइल्स या स्टेटस डालो या कुछ पोस्ट डालो या कुछ भी चीज़ लाइक आ सकता है या कुछ रिस्पॉन्स आ सकता है, क्योंकि ये आप ही के बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। काम की तरफ, जैसे बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, यहाँ पे बहुत बिजी है, बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, क्योंकि उनको भी लाइफ में कुछ करना है, तभी जाके आपके काबिल बन सके, आपको कुछ हक दे सके, जो कमिटमेंट वो देना चाहते हैं वो दे सके। इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी, जहाँ पे ना बहुत स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून आना, टावर गिरना, मतलब लाइफ में कुछ निकल जाता है, एक निगेटिव एनर्जी क्लियर होती है, तभी पॉजिटिव एनर्जी मूवमेंट कर रही है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि डेफिनेटली उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है अचानक से कि ये जो एनर्जी इंप्रूवमेंट है, एनर्जी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो साइंस की बात करें तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे फायर साइंस भी है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और यहाँ पे सोर्स नहीं है, राइट? हाँ, सोर्स तो है ना, सोर्स की एनर्जी भी है। एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो साइंस सभी हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून में सभी साइंस कवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैंसर साइन
एरीज कैंसर यानी कर्क, एरीज यानी मेष, टॉरस, वर्गो, ये साइन काफ़ी ज़्यादा ना प्रोमिनेंट फील हो रहे हैं। अदरवाइज तो साइंस के हिसाब से नहीं, आप एनर्जी के हिसाब से उस रीडिंग्स में आपको क्या खींच रहा है, यूनिवर्स के थ्रू क्या खींच रहा है। मैं कोई बड़ी आत्मा कुछ नहीं हूँ, बस एक मैसेज पहुँचाने के काम कर रही हूँ। तो आप उसमें क्या मैसेज, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है, आपको क्या फील हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है कि सच में कुछ ऐसा चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे, आपको सिर्फ गुस्सा आ रहा है, आपको सिर्फ तकलीफ हो रही है कि उनसे उनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और ही मसले चल रहे हैं, उसकी वजह से वो बेचैन है, बिखरे हुए हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी वजह क्या है। मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको सेंड करके आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फील होगा क्योंकि आप जब से बात करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस उनकी तरफ पहुंचेगी, तब और रास्ते खुलेंगे और भी उनको ना ज़्यादा विश्वास आएगा, उस आपकी तरफ मूवमेंट करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये एनर्जीज जो यिन एंड यांग की एनर्जीज है, या एक प्यार की एनर्जी, एक सोल लेवल की एनर्जी इसी तरह से काम करती हैं। तो देखते हैं उनके मैसेजेस। यू आर द अल्टीमेट। उनका कहना है कि आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर कुछ नहीं। सितंबर मंथ आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है। आई विल कन्फेस, यही अगेन एनर्जी ये है कि वो कन्फेस करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो कमिट करना चाहते हैं। और कनेक्शन इज स्पेशल, डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप। सोलमेट, डेफिनेटली वो आपको एक सोलमेट ही समझते हैं, एक हायर लेवल सोलमेट। सोलमेट्स आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, वो सब कुछ, लेकिन ये एक खास सोल कनेक्शन है। प्लीज़ फॉरगिव मी, ये अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। सरप्राइज़, तो अगेन यही आपको सरप्राइज़ भी आके देना चाहेंगे। अचानक से हो भी सकता, क्यों नहीं, यूनिवर्स अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये आपके सिर्फ शादी के नहीं, शादी के बाद के भी सपने देखते हैं कि घर कैसा होगा, कैसा परिवार होगा, कैसे बच्चे होंगे, ये सब अलग लेवल पे ही ख्याल जाते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो। लियो, आपकी या उनकी साइन हो सकती है सिंह राशि। अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ तो जा चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि नवंबर और दिसंबर आपके लिए क्या लेके आएंगे। यू आर माई लकी चार्म, ये भी मतलब अगेन सुबह की रीडिंग में भी था, अभी की रीडिंग में भी है, और वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपसे बेहद इम्प्रेस है, और ख़ास करके वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। तो देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। जस्ट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग गोल एंड योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। मैंने कहा ना कि जैसे कि आपके पेशेंस की, आपके कमिटमेंट की टेस्टिंग हो रही जा रही है, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप जैसे अपनी जो बोलते हैं गोल्स की तरह बहुत नज़दीक है। बस आप अपना पेशेंस मत खोइए, अपनी जो मैनिफेस्टेशन आपके जो आपने सोच के रखा है वो करना मत छोड़िए। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, जहाँ पे बहुत उम्मीद नज़र आ रही है। आई होप सब कुछ जैसे ठीक हो जाए। गाइडेंस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।